आप सुन रहे हैं चांद पुष्पा, जहां हर शब्द श्री कृष्ण की वाणी है, हर विचार आत्मा की गहराई से उठता है और हर अनुभूति हमें जोड़ती है उस दिव्यता से जिसे हम जीवन की आपाधापी में भूल चुके हैं। आज हम बात करेंगे कर्मयोग की, श्री कृष्ण के उस दिव्य उपदेश की जो न केवल हमारे कर्मों को दिशा देता है बल्कि हमारी जिम्मेदारियों, रिश्तों और आत्मा तीनों के बीच संतुलन लाना सिखाता है। भागे कर्मयोग क्या है? जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, मन अशांत था, तब श्री कृष्ण ने जो कहा वह केवल युद्ध के लिए नहीं था, वह जीवन के हर क्षेत्र के लिए था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इस एक श्लोक में छिपा है जीवन का रहस्य। हम दिन भर काम करते हैं, ऑफिस, घर, समाज, लेकिन भीतर तनाव, थकान, असंतोष। क्यों? क्योंकि हम केवल कर्म नहीं करते, हम फल को पकड़कर चलते हैं। प्रमोशन मिलेगा या नहीं, घर वाले खुश होंगे या नहीं, लोग क्या कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं बस कर्म करो, जैसे पूजा करते हो। फल आए तो भी सम, ना आए तो भी सम। यह है कर्मयोग, जहां हर कर्म एक यज्ञ है और हम स्वयं यजमान बनते हैं। भाग 2, काम और जीवन में संतुलन। कृष्ण से सीखे जीवन की लीला। श्री कृष्ण को देखिए, कभी गायों के बीच गोपाल, कभी रास में रासेश्वर, तो कभी युद्ध भूमि में सारथी। हर भूमिका में पूर्ण, फिर भी भीतर से निर्लिप्त। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं जीवन को काम की तरह नहीं, लीला की तरह देखो। हम ऑफिस को युद्ध समझ लेते हैं और थक जाते हैं, पर अगर हम उसे योग बना लें तो वही ऑफिस ध्यान बन जाता है। जब हम कर्म को सेवा मान लेते हैं तो उसमें थकान नहीं, आनंद आने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। योग वही है जिसमें कुशलता और समत्व हो। सिर्फ काम करना योग नहीं, संतुलन के साथ करना वही असली योग है। भाग 3, रिश्तों का संतुलन। श्री कृष्ण की दृष्टि से प्रेम। श्री कृष्ण ने कभी शादी नहीं की, पर उनका नाम राधा के बिना अधूरा है। उन्होंने द्रौपदी को सखी कहा और अर्जुन को सखा। उन्होंने हर रिश्ते को निभाया, बिना स्वार्थ, बिना बंधन। रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अपेक्षा। हम चाहते हैं सामने वाला बदले, समझे, निभाए, पर श्री कृष्ण कहते हैं तुम अपना धर्म निभाओ, रिश्तों का फल मत मांगो। कभी कभी प्रेम का अर्थ होता है छोड़ देना, माफ कर देना, या सिर्फ दूरी से शुभकामनाएं देना। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं हर रिश्ता एक योग है, जहां मोह नहीं बल्कि समर्पण है। भाग 4, आत्मा और संसार दोनों को कैसे संभालें। आज का इंसान दो ध्रुवों पर झूल रहा है। एक ओर है करियर, पैसा, प्रगति, दूसरी ओर है तनाव, अकेलापन, आत्मिक खालीपन। श्री कृष्ण कहते हैं संसार में रहो पर संसार तुम में न रहे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ नहीं होता, हम भी वैसे ही बन सकते हैं। काम करें, दुनिया से जुड़े, पर भीतर एक शांत केंद्र बनाए रखें। उस केंद्र में बैठा है श्री कृष्ण। भाग 5, आधुनिक जीवन में कर्मयोग को कैसे अपनाएं। प्रैक्टिकल गाइड। पहला, दिन की शुरुआत श्री कृष्ण के स्मरण से करें। सुबह उठते ही कहिए हे माधव, आज का हर कर्म आपको समर्पित है। दूसरा, काम को सेवा समझे, चाहे ऑफिस में मेल भेज रहे हो या खाना बना रहे हो। भाव हो यह मेरा सेवा है, मेरा यज्ञ है। तीसरा, रिश्तों में अपेक्षा नहीं, समझदारी रखें। हर बार सामने वाले को बदलने से पहले खुद को समझें, फिर प्रेम करें। चौथा, हर दिन थोड़ा भीतर जाए, 10 मिनट ध्यान करें, श्री कृष्ण का नाम लें, ताकि दिन भर की भागदौड़ में आत्मा न थके। पांचवा, रात को खुद से पूछें क्या आज मैंने कर्म किया या सिर्फ बोझ उठाया। अगर ये बातें, श्री कृष्ण की ये वाणी आपके मन को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, जी लीजिए। क्योंकि कर्मयोग केवल ज्ञान नहीं है, ये एक जीवन शैली है जो आपके जीवन को भीतर से बदल देती है। और अगर आप हर दिन ऐसी ही श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनना चाहते हैं तो चंद पुशअप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर दिन आपका मन श्री कृष्ण से जुड़ता है और जीवन में संतुलन लौट आता है। याद रखिए, जब कर्म योग बन जाता है तब जीवन
केवल जीवन नहीं रहता, वह एक लीला बन जाता है।